सभी मम्मियाँ चाहती हैं पालक, मेथी, बथुआ, साग जो भी है, गाजर, शिमला मिर्च, गोभी, बच्चों को ढेर सारी सब्जियां खिलाएं। और बच्चों को सब्जियों से ही सारी दिक्कत होती है, तो हमें कुछ ऐसा बनाकर खिलाना है जो बच्चों को बहुत पसंद आए। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मेरी पूरी कुक स्पॉट फैमिली, आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और खूब खुश रहें। हर दिन की तरह आज भी यही मेरी अभिलाषा है। और आज डे संडे, और संडे का बन रहा है नाश्ता। नाश्ते में क्या बनाऊं, बहुत देर से सोच रही हूँ, लेकिन चूँकि घर में रखी है ताज़ी ताज़ी पालक, तो मैं बनाऊंगी पालक पुडला, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है और झटपट से बन जाती है। क्योंकि नाश्ते के लिए लग रहा है जल्दी से बनाओ, और संडे का दिन तो जानते हो, काम काम काम। और कल ही मुझे कमेंट आया है कि आपकी रेसिपीज़ इतनी अच्छी होती हैं, लेकिन उनको देखने के लिए फिर पूरे व्लॉग में से छांटना पड़ता है। तो मैं अलग से रेसिपी का एक चैनल शुरू करूं, लेकिन वो एक्चुअली मेरे से अकेले इतना कुछ मैनेज नहीं हो पाएगा, इसलिए मैं इसमें ही कंटिन्यू रखती हूँ। आगे अगर हो सका, जब पॉसिबल, तो मैं ज़रूर ऐसा करूँगी। फ़िलहाल तो आपने देखा होगा कुछ दिनों से ही मैंने अपने रूटीन वर्क नहीं शेयर करती हूँ, डायरेक्ट रेसिपी किचन में आई और हमने क्या बनाया, और इसी तरीके से सिर्फ रेसिपी शूट करती हूँ। इसीलिए ताकि जब भी आपको कोई रेसिपी चाहिए तो आपको उस ब्लॉग से रेसिपी मिल जाए। और दूसरी बात कि पहले जैसा हमारा लॉन्ग कंटेंट अभी भी है, लेकिन पहले क्या होता था ना कि आप रूटीन के साथ ही कुकिंग करो तो वो ज़्यादा लेंदी हो जाते थे वीडियोस, तो उसमें से आपको फिर ढूंढने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता था। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए अब मैं ऐसा कुछ भी रूटीन शेयर नहीं करती हूँ, ओनली कुकिंग शेयर करती हूँ। तो आप यूँ ही समझ सकते हैं कि मेरा कुकिंग ब्लॉग चैनल है, जिसमें मैं आपके साथ रेसिपीज़ शेयर करती हूँ। और मेरी कोशिश यही होती है कि बस 1 2 3 रेसिपीज़ बनाऊँ और आपके साथ शेयर करूँ। तो फ़िलहाल सबसे पहले नाश्ते की तैयारी के लिए हम बना रहे हैं पालक पुडला, और इसके आगे और क्या बनाऊँगी, चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। और हाँ, मुझे ये भी बताओ कि आज संडे है और आपने अपने घर में नाश्ते के लिए क्या बनाया, तो मुझे भी ब्रेकफास्ट रेसिपीज़ का आइडिया चाहिए। इतवार वाली सुबह बड़ी ख़तरनाक होती है। एक तो देर तक सब सोते हैं, सो के उठते एक ही सवाल होता है, नाश्ते में क्या है, नाश्ता बन गया है क्या। और बाकी के जो काम होते हैं वो हमारे लिए होते ही हैं, वो लिस्ट रहती ही है। अब हरी साग का इस्तेमाल करना है। ढेर सारी पालक थी, जिसे मैंने आधी पालक ले ली है, मोटी डंठल हटा दी है, और जो पत्ते हैं उनके साथ पतली पतली सी जो डंठल है उसका इस्तेमाल करते हुए एकदम फाइन चॉप कर लेंगे। पालक को मैंने पहले ही धो लिया है, धोने के बाद एकदम बारीक काट ली है। तो ये 2 कप के करीब है ही। तो पालक आप अंदाज़न डाल सकते हैं, और 2 कप डालें तो भी आप 1 कप बोल सकते हैं। मतलब हरी सब्ज़ी हम ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। और ताज़ा हरा धनिया लेंगे, बारीक कटी हुई हरी मिर्ची, और एकदम बारीक कटी हुई प्याज। तो आज जो हम बनाने वाले हैं ना, वो है बेसन से बनने वाली रेसिपी पालक पुडला, जो कि बहुत ही ज़्यादा यमी होती है, हेल्दी होती है। आप ब्रेकफास्ट में बनाओ, बच्चों को लंच बॉक्स में दो, या फिर लंच या डिनर में भी बना सकते हैं। बस अब मैंने यहाँ पर गाजर ली हैं 2, जिनको छील करके ग्रेट करना है। तो इसका इस्तेमाल मैं कर रही हूँ अगारो का मल्टी फंक्शनल ब्लेंडर चॉपर स्लाइसर है, इसमें ग्रेटर भी है, तो वो वाली जो एक्सटेंशन है वो लगाया है। और यहाँ पर मैंने 2 गाजर को ग्रेट कर लिया है। तो ये पूरी ग्रेटेड जो गाजर है ये भी 1 कप से ज़्यादा ही है, मैंने 2 गाजर यूज़ करी हैं। तो अभी मैंने लिया है गाजर और पालक, और ये सारी तैयारी कर ली है। अब बैटर तैयार करने के लिए लेंगे बेसन। तो यहाँ पर मैं 1 कप जितना पूरा फुल बेसन लूँगी। आप चाहें तो 3/4 कप बेसन ले सकते हैं, यानी थोड़ा कम कर सकते हैं। मैंने 1 कप बेसन लिया है। अब इस 1 कप बेसन में डालूँगे 1/4 कप जितनी सूजी। सूजी बारीक ले लो आप या मोटी ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। और बस बेसन और सूजी के साथ ही ये ढेर सारी बारीक कटी हुई पालक डालेंगे, ग्रेटेड गाजर मिक्स करेंगे, बारीक कटी हुई प्याज डालेंगे, हरी मिर्ची और हरा धनिया ताज़ा। और इसी के साथ ही हम डालेंगे कुछ सूखे मसाले, जैसे कि हल्दी पाउडर आधा चम्मच के करीब मैंने यहाँ पर धनिया पाउडर भी डाली है, और लाल मिर्ची पाउडर भी डालेंगे। हरी मिर्ची तो हमने तीखेपन के लिए डाली ही है। और 1 चम्मच लेके अजवाइन को हथेली से रगड़ लेंगे, जिससे इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है, टेस्ट बहुत अच्छा होता है। तो अजवाइन डाल दिया, क्योंकि मैं बेसन में ज़रूर डालती हूँ। और हल्दी हींग डाली है।
हींग के साथ ही यहाँ पर सफ़ेद तिल, तो 2 बड़े चम्मच जितने ये सफ़ेद तिल डाले हैं। ज़्यादा से तिल मुझे पसंद है। और नमक स्वाद के अनुसार डालना है। अब पानी डालते हुए हमें सारी चीज़ों को मिक्स कर लेना है। तो जब हम इसको बनाने वाले हैं तो करीब 5-10 मिनट पहले ही आप इस बैटर को तैयार कर लो। फिर जब आप बैटर तैयार हो जाएगा, फिर जब आप इसके पोडला बनाओगे ना, तो बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं। बेसन और सूजी अच्छी से भीग जाती है। सारी सब्जियों के साथ जो मॉइस्चर है वो रिलीज़ हो जाता है, तो आपको अंदाज़ हो जाता है कि ये कितना पतला है। वैसे हमेशा बैटर जब भी तैयार करो तो उसको गाढ़ा रखो, ताकि हमारे पास चॉइस है, हम पानी डाल सकते हैं। क्योंकि एक बार अगर पहले पतला हो जाए, फिर समेटने में बड़ी दिक्कत होती है, मतलब फिर उसमें एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड करनी होती हैं। अब मैंने सारा बैटर ढक करके साइड में रखा है। इसके लिए हम बनाएंगे हरी चटनी। तो ताज़े फ्रेश पुदीने के पत्ते लेंगे 1 मुट्ठी भर, और 1 मुट्ठी लेंगे हरा धनिया। तो हरे धनिया और पुदीने के साथ जो फ्लेवर्ड वाली चटनी बनती है, ये निहायत टेस्टी होती है। बस इसके खट्टेपन के लिए मैंने टमाटर लिए हैं। तो इसी में मल्टी फंक्शनल जो ब्लेंडर चॉपर है, इसका जो जार है, इसमें मैंने लिया टमाटर, मुट्ठी भर ली है पुदीने के पत्ते, और यहाँ पर लेंगे ताज़ा हरा धनिया। अदरक, लहसुन और हरी मिर्ची भी डालेंगे, और 1 लेमन का जूस डाल देंगे। भुने जीरे का पाउडर मैं पीस के रखती हूँ, मैंने डाला है। आप चाहे तो खड़े जीरे डाल सकते हैं। थोड़ा सा पानी भी डाल लेंगे और इन सभी को एक साथ ब्लेंड कर देंगे। तो ये ब्लेंडर जार है मल्टी फंक्शनल में अगारो का, और इसको हमने ब्लेंड कर लिया। तो हमारी ये चटनी रेडी हो चुकी है। अब चटनी भी साइड में निकाल लेंगे। वैसे इस पालक पुडला को आप दही के साथ, छाछ के साथ, चटनी के साथ या केचप के साथ भी बच्चों को दे सकते हैं। टिफ़िन तो बच्चों का खाली ही आने वाला है, यहाँ तक कि ब्रेकफास्ट में भी सबको बहुत पसंद आने वाला है। तो आज हमारे घर में यही बनने वाला है। अभी ये मैंगो प्यूरी है, मैंने 2 आम की पल्प की प्यूरी तैयार करी है। इसमें मैंने डाला है दूध और चीनी, और बन जाएगा मैंगो मिल्क शेक। तो ये बना करके अभी मैंने फ्रिज में रखने का है ठंडा ठंडा। तो नाश्ते के बाद मैंगो शेक लेंगे ये लोग। अब संडे के दिन ही रहता है कि वो भी आए दिन तो संडे ड्यूटी ही रहती है हस्बैंड की, मतलब कोई ज़रूरी नहीं है अभी भी कहो दोपहर में निकल जाए। रेलवे वालों के यही हाल है। फ़िलहाल तो तैयारी कर ली गई है नाश्ते की। बस अब जैसे ही गरम गरम खाने के तो अपने अलग ही मज़े हैं, लेकिन ये ठंडा भी अच्छा लगता है, इसलिए मैं बोल रही हूँ आप लंच बॉक्स में भी बच्चों को दे सकते हैं। अब ये ना मीडियम थिक जैसे बैटर है, मुझे हाथों से फैलाना बहुत सही लगता है। हाथों से ना एकदम पतला सा फैल जाता है, इवनली स्प्रेड हो जाता है। तो आप बैटर डालो तवे पे, और उसको पूरा अच्छे से हथेली से यूँ उंगली से करके ना बहुत अच्छा सा फैल जाता है। फिर घी लगा करके पलट देंगे, दोनों साइड से अच्छा सा सेंक लेंगे। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है ये, हेल्दी तो ये है ही। यहाँ पर मैंने फ्रेश दही निकाली है। आप दही में चाहो तो भुने जीरे का पाउडर, काला नमक या फिर चीनी डाल सकते हैं। यहाँ पर चटनी निकाली है मैंने प्लेट में, कटोरी में, और ये पुडला अच्छे से परफेक्ट सीख चुका है। फोल्ड करके प्लेटिंग करेंगे। अगर आप इस बैटर को थोड़ा पतला कर लेते हैं, अभी मैं पतला करके भी दिखाऊंगी, फिर जैसे ही आप पतला पतला फैलाते हैं वो पूरा फैल जाता है। और आप नोटिस कर रहे होंगे कि ये जो तवा है, ये आयरन तवा है, जो रेगुलर डेली मैं रोटी बनाती हूँ। तो नॉर्मल ही रोटी वाले तवे पे आप देख रहे हो कितना इजीली ये निकल जाता है। बस फ़र्क इतना है कि जो लोहे का तवा है पहले से वो ग्रीस्ड हो। वो ग्रीस्ड इसलिए है क्योंकि कल मैंने पराठे सेके थे, और पराठे के बाद तवे को सिर्फ साबुन से धुला है, मतलब घिसा नहीं है उसको। तो इससे क्या होता है, वो ग्रीस्ड हो जाता है ऑयल या घी लगने के बाद। तो पराठे के बाद जब भी आप चीले वगैरह बनाते हैं, तवे में बहुत ही आसानी से निकल जाता है। फिर अगर आपको लोहे के तवे पे नहीं बनाना है तो आप नॉन स्टिक में बना सकते हैं, पर मुझे लगता है जो करारापन आता है और जिसमें हम घी तेल डाल करके अच्छे से क्रिस्पी क्रिस्पी सा सेंक सकते हैं, वो सिर्फ लोहे के तवे पे होता है। और हस्बैंड को ये नाश्ता बहुत पसंद आया। वो तो बोल रहे हैं कि तुम इसे लंच बॉक्स में भी दे सकती हो, मतलब उनके लंच के लिए भी दे सकती हो, क्योंकि आजकल लंच बॉक्स रहता है लंच टाइम पे। तो रोज़ सोचना पड़ता है क्या ही बनाओ। पालक मंगाई थी एक्चुअली इसीलिए, सब्जी के हिसाब से, या फिर दाल पालक बनाऊंगी, तो इसीलिए फिर मुझे लगा संडे है तो आज तो अभी फ़िलहाल लंच बॉक्स का नहीं था कोई इशू। वो बात अलग है कि थोड़ी देर बाद फ़ोन आ जाए और कहीं जाना पड़ जाए। तो फ़िलहाल जब सुबह ऐसा था कि नहीं अभी कहीं नहीं जाना है, तो फिर तुरंत मैंने सोचा पोडला बना लेते हैं, और ये गरम गरम बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें
और मेरे साथ फीडबैक भी शेयर करना कि बच्चों को कैसा लगा। क्योंकि पालक है, आप इसमें मेथी भी डाल सकते हैं, जैसे मैंने पालक डाला है, मैं कई बार ही डाल देती हूँ। इसमें शिमला मिर्च बारीक काट करके भी डाल सकते हैं। सब्जियों का तो क्या है यार, खिलाना है बच्चों को, बस एक चीज़ उनके मन की हो जाए, स्वाद जिसमें लगता हो उसमें ढेर सारी सब्जियां डाल दो, और ऊपर से आप चीज़ वीज़ ग्रेट करके डाल दो और फिर फोल्ड कर दो, फिर तो क्या ही कहने, फिर तो मांग मांग के खाने लग जाएंगे बच्चे। और मैंने ये मैंगो शेक बना के अभी फ्रिज में ही रखा था, और अभी नाश्ते के बाद निकाला है ठंडा मैंगो मिल्क शेक। और बस अब क्या आ गया, इतना अच्छा नाश्ता हुआ है हैवी कि अब देखा जाएगा लंच में कुछ शॉर्टकट सा बनाया जाएगा। आज का कैसा लगा हमारा संडे ब्रेकफास्ट, इतवार वाला नाश्ता, ज़रूर बताना। और आपने क्या बनाया है ये मुझे पक्का से बताना, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।